हेलो एवरीवन, वेलकम टू L2A क्लासेस। सो यहाँ पर आपके अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं प्रीलिम्स 2024 को। तो आप सब लोगों के माइंड में बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए इन लास्ट के डेज में और किस तरह से हमें सीसेट की तरफ ध्यान देना चाहिए, बिकॉज जितने भी स्टूडेंट्स हैं मोस्ट ऑफ द टाइम अपना जीएस की प्रिपरेशन को ही देते हैं। बट नो, डोंट नेग्लेक्ट दी सीसेट, बिकॉज आपको पता है कि अगर सीसेट क्वालिफाई नहीं होगा तो आपका जीएस की मेहनत बेकार चली जाएगी और एक पूरा साल आपका वेस्ट हो जाता है। तो बहुत सारे बच्चे सिर्फ सीसेट में अच्छा परफॉर्म ना कर पाने की वजह से मेंस एग्जाम नहीं लिख पाते। तो आपको उस चीज़ को बिल्कुल भी नहीं अपने ऊपर ओवरलैप करना है, वो थिंक करना है कि मुझे क्या करना है। बिल्कुल भी एकदम कूल रखिए। जितना भी आपने पढ़ना था आपने पूरे साल भर में पढ़ लिया। अब वो टाइम है कि आपको उसको एग्जीक्यूट करना है अपनी परफॉर्मेंस में, ठीक है। उसके लिए आपको सबसे पहले रिक्वायरमेंट है अपने अंदर कॉन्फिडेंस की यस, हम ही लोग हैं जो प्रीलिम्स इस बार क्वालिफाइड करेंगे और मेंस लिखेंगे और आईएएस बनेंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगी एंड ये दोनों चीजों के लिए, नॉट ओनली फॉर दी सीसेट, जीएस के लिए भी मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें यहाँ पे आपको समझाना चाहूंगी जो लास्ट मोमेंट पे आपको करनी है। अभी 2-3 दिन जितने भी आपके पास बचे हुए हैं, और साथ के साथ सीसेट में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनमें आपको लास्ट के डेज में फोकस करना है, दोनों चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ आपके जीएस के लिए, तो देखिए अब जो यूपीएससी का जीएस का पेपर है ना, ये काफ़ी ज़्यादा आपका डिफिकल्ट बनता जा रहा है एंड प्रीलिम्स आई थिंक वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेज, बिकॉज मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो है इसी स्टेज में आपके बाहर हो जाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ द डाइवर्सिफाई द नेचर ऑफ द एग्जाम, है ना। इसमें हर एक साल यूपीएससी क्या करता है, पूरा पैटर्न ही चेंज कर देता है, ठीक है। तो आपको रेडी होना है अपने माइंडसेट के साथ उन अनएक्सपेक्टेड पेपर के साथ डील करने के लिए। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट स्टार्टिंग के 15 मिनट्स में ही हार मान लेते हैं और दे आर आउट फ्रॉम द रेस। नहीं, आपको वो नहीं करना है। लास्ट तक आपको पेशेंस रखना है अपने अंदर, और क्या करना है इसके लिए ध्यान से देखिए। अभी आपने जितना भी स्टैटिक पढ़ा है ना, जो भी टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है, फॉर एन एग्जाम्पल आपके यहाँ पे टॉपिक हो गए पॉलिटी, यहाँ पे आपका हो गया इकोनॉमिक्स, अनदर टॉपिक इज एनवायरमेंट एंड अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक इज यहाँ पे हिस्ट्री में बेसिकली आपको पता है हिस्ट्री में आपके अलग अलग सेक्शंस हैं, मॉडर्न, एंशिएंट, मिडिवल, जो आपने अभी तक पढ़े होंगे, एंड यहाँ पे आपका कल्चर, ठीक है। ये तो आपके बेसिक कुछ सब्जेक्ट्स रहते हैं जिसको हमें करना ही होता है। एंड साइंस एंड टेक इज अनदर इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट। तो आपने ये सब पढ़ा होगा और मॉक टेस्ट भी दिए होंगे, शॉर्ट नोट्स भी बनाए होंगे। बट अभी इस टाइम पे ना अब कोई भी मॉक टेस्ट को नहीं करना है, एक भी मॉक टेस्ट लेके नहीं बैठोगे आप लोग। जो भी आपने स्टैटिक में पढ़ा है ना उसको बस रिवाइज करिए। एंड पॉलिटी के अगर आप लास्ट ईयर के क्वेश्चन भी देखोगे ना, ध्यान से देखना, अगर 100 क्वेश्चन है जीएस के तो 100 में से एटलीस्ट आपको 40-45 क्वेश्चन करेक्ट करने हैं, जो कि आप कर सकते हैं सिर्फ अपनी स्टैटिक को स्ट्रॉन्ग करके, ठीक है। करंट तो बहुत डाइवर्सिफाइड है, कितने टॉपिक्स को आप लोग याद करोगे। तो करंट पे इतना वो नहीं करना है, कंप्लीटली रिलाई नहीं करना है। आपने ऑलरेडी पीटी 365 पढ़ा होगा, या कोई मंथली मैगजीन फॉलो करी होगी, या पूरे साल भर न्यूज़पेपर पढ़ा होगा। तो अब टाइम है बस उस पर ट्रस्ट रखने का और उसको एग्जीक्यूट करने का, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 100 में 40 to 45 क्वेश्चंस आपको टारगेट करने हैं। तो इसमें अगर आप पिछले साल का क्वेश्चन पेपर देखोगे तो दे चेंज दी फॉर्मेशन ऑफ पैटर्न, ऑप्शन, सब कुछ उन्होंने चेंज किया था। तो इसमें भी जो है ना आपके पॉलिटी के भी ऐसे क्वेश्चंस थे जो डायरेक्टली लक्ष्मीकांत से डुएबल थे। फॉर एन एग्जाम्पल कॉन्स्टिट्यूशन, नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी से क्वेश्चन था, है ना। ऐसे इन्वायरमेंट में, इकोनॉमिक्स में कुछ क्वेश्चंस रहते हैं जो आप कर सकते हो। तो आपको अलग अलग राउंड में पेपर को सॉल्व करना है। फर्स्ट राउंड में जो क्लियर कट आप एकदम सही हो, जिसमें आपको पता है कि ये आंसर करेक्ट है, उस पर जाना है। उसके बाद फिर सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, ठीक है। अब ये कैसे डेवलप करोगे इसके लिए, ये तो हो गया आपको जो अभी सिर्फ रिवाइज करना है, और बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है, लो कॉन्फिडेंस नहीं रखना है। कॉन्फिडेंस इज द की ऑफ सक्सेस, ठीक है। ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना है, बट कॉन्फिडेंस रखना है, तभी आप क्लियर कर पाएंगे एग्जाम को। बिकॉज वो जो चैलेंज है ना, वो एक यूपीएससी एस्पिरेंट ही आपका समझ सकता है कि उस समय आप क्या फेस कर रहे हैं, ठीक है। अब इसके लिए आपको क्या करना है, देखो अभी जितने भी दिन आपके बचे हैं ना, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करिए, ओनली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से एमसीक्यू के सॉल्व करने का जो एप्टीट्यूड है उसको डेवलप करिए, ठीक है। इसमें बेसिकली आपको क्या करना है, आप 2018 से लेके 2023 तक के पैटर्न को देखिए, पेपर को देखिए कि कैसे क्वेश्चंस पूछ रहा है यूपीएससी। बहुत सारे क्वेश्चंस आप लॉजिक से सॉल्व कर सकते हैं, उन पे आइए, उनके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च करिए कि ये ऑप्शन कहाँ से पूछा है, क्यों पूछा है, ठीक है।
तो सिर्फ प्रीवियस ईयर यहाँ पे करना है आपको, और बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सी सेट की, ठीक है। तो सी सेट में एटलीस्ट नंबर सिस्टम प्लीज करके जाएंगे, नंबर सिस्टम से बहुत क्वेश्चन आते हैं। परसेंटेज बेसिक है, आपको परसेंटेज करना है, ठीक है। परसेंटेज अगर समझ जाओगे तो प्रॉफिट लॉस और सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। टाइम एंड वर्क से एवरी ईयर एक क्वेश्चन रहता है, एवरेजेस से भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है। बाकी आप अगर ज्योमेट्री वगैरह को बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ना है, थोड़ा बस फॉर्मूले देख लेना। अब आते हैं यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट है, परमुटेशन और कॉम्बिनेशन से यूपीएससी आप बहुत क्वेश्चन पूछ रहा है, तो प्लीज इसकी तरफ फोकस करना है, एंड प्रोबेबिलिटी को भी आपको थोड़ा सा पढ़ना है। बाकी आप मत पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं, आप ज्योमेट्री मत करिए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ सी सेट की स्ट्रैटेजी क्या करनी है, ध्यान से समझना और बिल्कुल भी टेंशन मत लेना। सी सेट में बेसिकली आपके 3 सेक्शन होने हैं, ठीक है। एक आपका रहना है रीजनिंग, एक आपका रहना है मैथ्स, और एक आपका रहना है क्वांट, ठीक है। रीजनिंग कॉम्प्रिहेंशन, आरसी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, मैथमेटिक्स और आपका यहाँ पे रीजनिंग, ये 3 सेक्शन आपके हैं, ठीक है। अब इसमें देखो क्या करना है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से नहीं भी तो 25 से 27 क्वेश्चन मिनिमम रहते हैं, ठीक है। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में टारगेट करो कि 20 क्वेश्चन आपको करेक्ट करने हैं, कुछ भी किसी भी हालत में, ठीक है। मैथ्स में आपको क्या करना है, मैथ्स मैंने एक लास्ट 30 डेज का वीडियो बनाया था कि कैसे आपको सी साइड को डील करना है, एक बार आप उसको देख लेना, उसमें मैंने काफ़ी अच्छे से डिटेल में समझाया है। मैथ्स में प्लीज़ अब इस लास्ट मोमेंट पे एक बार नंबर सिस्टम को रिवाइज कर लो, ठीक है। एक बार आप एवरेज को देख लो, एवरेज की क्वेश्चन कर लो, उसके बाद आप परसेंटेज को एक बार देख लो, बिकॉज परसेंटेज से लिंक होते हैं बहुत सारे टॉपिक्स, एंड साथ के साथ परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन को प्लीज़ देखेंगे, इससे बहुत नंबर बढ़ रहा है। एंड इसके अलावा आपको देखना है प्रोबेबिलिटी, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिनको आप देख लेना एंड मोमेंट पे, ठीक है। रीजनिंग में प्लीज आपको मैंने पहले भी बताए हैं, रीजनिंग में आपको क्या करना है, ब्लड रिलेशन, ठीक है। ब्लड रिलेशन के अलावा यहाँ पे आपको करना है डायरेक्शन से भी क्वेश्चंस होते हैं, क्यूब एंड क्यूबॉइड से आपको करना है, एंड उसके अलावा यहाँ पर आपके क्वेश्चंस रहते हैं रैंकिंग से, और आपका सिलोगिज्म भी अनदर इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिससे हर एक बार क्वेश्चन आते हैं सिलोगिज्म या सिलोग्स कुछ भी बोलो, ठीक है। तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जिसमें आपको रीजनिंग पे फोकस करना है। ये आपके रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। अब करेंगे कैसे उसके लिए समझिए। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना है, और इस टाइम पे आपको सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही देखने हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है ना, क्वेश्चन एज इट इज रिपीट हो जाता है, बस उसमें वर्डिंग चेंज कर देता है। अगर पिछले साल 40 दिया है तो इस बार 50 कर देगा वर्डिंग को, ठीक है। वैल्यूज को चेंज कर देता है, लैंग्वेज भी सेम होती है, नेम चेंज कर देता है। तो लास्ट मोमेंट पे ना आप यही करिए, सिर्फ प्रीवियस ईयर को एनालाइज करिए, क्योंकि आपको ऐसा ही अनएक्सपेक्टेड पेपर डील करना है एग्जाम में। अभी तक आपने जितने भी लगाए होंगे, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के लगाए होंगे या मॉक्स दिए होंगे, आपने प्रीवियस ईयर एनालिसिस करे होंगे, अब टाइम है उनको इम्प्लीमेंट करने का, ठीक है। अभी बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, टेंशन नहीं लेना है, सब चीजें बहुत इजीली अभी भी आपके हाथ में है, पूरा गेम आपके हाथ में है। मेन ये है, देखिए पढ़ते सब हैं, उस दिन किसने बेटर परफॉर्म किया ये बात होती है। कोई भी किसी की सक्सेस की स्टोरी को ही याद रखता है, फेलियर की स्टोरी को कोई याद नहीं रखता। हम लोग भी बहुत सारे लाइफ में चैलेंजेस और फेलियर फेस करते हैं, बट कोई ये ध्यान नहीं रखता कि आपने कितना स्ट्रगल किया उस दिन में एग्जाम में बैठने के लिए। एट द एंड मैटर क्या करता है, क्या आप क्वालिफाइड हुए या नहीं हुए, ठीक है। लास्ट ईयर का पेपर भी बहुत डिफिकल्ट आया, बहुत सारे बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी, लेकिन स्टिल दे आर नॉट क्वालिफाइड द प्रीलिम्स, है ना। बट क्या जिन्होंने क्वालिफाई किया उन्होंने आपसे पूछा भी कि आप तूने क्यों नहीं किया, क्यों, क्योंकि ये कंपटीशन है, यहाँ पर रेस होती है, एक आपसे तेज भाग रहा है, बाकी दूसरा आपसे और तेज भाग रहा है। तो इसलिए आपको क्या करना है, आपको किसी की बात नहीं सुननी है, अपने आप पे भरोसा रखना है कि यस आप कर लोगे। जब आप खुद से अपने आप को मैनिफेस्ट करोगे कि यस ये आप ही के लिए ही बना हुआ है, तभी आप कर पाओगे, ठीक है। तो इसीलिए इस लास्ट मोमेंट पे मेरा यही सजेशन है कि कंप्लीटली शिफ्ट योर प्रिपरेशन टुवर्ड्स द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे रिलाई करिए, बाकी किसी क्वेश्चन पे रिलाई करने की जरूरत नहीं है। सब मॉक टेस्ट वगैरह सब साइड रख लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के ऑप्शंस को बार बार देखिए, अपने दिमाग में वो डेवलपमेंट लाइए, एमसीक्यू डेवलपमेंट का तरीका लेके आइए, ठीक है। तो आई होप जो मेरा मैसेज था इस वीडियो के थ्रू आपको समझ में आया होगा। एंड कोई हेल्प चाहिए प्लीज़ कमेंट में लिखिए, यस डेफिनेटली आई विल क्लियर दिस ईयर प्रीलिम्स एंड राइट द मेंस एग्जाम, और उसमें भी आप सक्सेस होगे और अच्छे रैंक के साथ आप क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट। तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन करिए, बाकी जितना भी सपोर्ट हमारे साइड से है वो आपको मैं देते रहूँगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस, थैंक यू।